नमः संस्कृता मित्रों। संस्कृत करेंट अफेयर्स। अब यह क्लास मित्रों आपकी 7 बजे सुबह आपको मिल जाएगी और सबसे पहले आपको सुबह सुबह इस क्लास को देख लेना है। संस्कृत करेंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। आपके चाहे संधि हो, चाहे समास हो, आपके संधि समास प्रत्यय और आपके कारक यानी कि हर टॉपिक से आपके चाहे उपसर्ग हों, अव्यय हों या कह लें वाच्य परिवर्तन हों, हर क्षेत्र से मैंने जो है प्रतिदिन आपको नए नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो मित्रों इस क्लास को ज़रूर आप सुबह 7 बजे देख सकते हैं। ठीक है। पहला देखिए, पहला मैंने सवाल रखा है कि वीणा पाणी में समास कौन सा है। वीणा पाणी यानी वीणा पाणी, वीणा हाथ में है जिसके, तो तीसरे पद की ओर जब प्रधानता होती है, जब कोई अन्य पद ही प्रधानता होती है, दो पदों को छोड़कर तीसरे पद की प्रधानता होती है, तो मित्रों वहाँ पर कौन सा समास होता है। आपके 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो वीणा पाणी में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए आपके थोड़ा बहकावे के लिए मैंने इसको ये जाके सी यहाँ करना चाहिए, तो मैं सी आपको यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, सरस्वती माता की जय, बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब जैसे लंबोदरः कह दिया जाए, लंबोदरः लंबा है उदर जिसका, लंबोदरः, तो यहाँ पर भी आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा मित्रों। अब देखिए कर्मधारय, एक आपका हो गया कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पूछा गया टीजीटी में आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक उदाहरण आया था कृष्ण श्रितः। ठीक है। ये देखिए उदाहरण आया था, तो इसका समास विग्रह क्या होगा। कृष्णम और श्रितः। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, कृष्णम श्रितः, ये इसका समास विग्रह होगा। तो आपको समास यानी समासिक पद, समास विग्रह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी प्रश्न समासिक विग्रह ही पूछ लेता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार को आप ध्यान रखना है। कर्मधारय समास हो गया और आपका द्विगु समास है। द्विगु समास पर देखिए जो पहला शब्द होगा वो संख्यावाची होगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि कहाँ पर वो संख्यावाची होगा, कहाँ कैसे होगा, ये वीडियो हम शायद कुछ पढ़ी हुई हैं, तो आप उन्हें जो है देख सकते हैं। कर्मधारय की मैं आपको 2-3 उदाहरण बता देता हूँ, इन्हें आपको ध्यान रखना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कृष्ण श्रितः, और एक हो गया आपका कृष्ण सर्पः। ठीक है, कृष्ण, अब देखिए अभी कृष्ण श्रितः बताया था, अब ये है आपका कृष्ण सर्पः। ठीक है, कृष्ण सर्पः यानी कृष्ण का अर्थ होता है काला, कृष्ण का अर्थ होता है काला, और सर्पः यानी सांप, यानी काला सांप। तो जहाँ विशेषण विशेष का समास होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषण विशेष। अब एक तरह से ये समझ लीजिए कि इसका जो प्रथम पद होगा कर्मधारय समास का, जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा तथा दूसरा पद जो होगा वो विशेष होगा। वो दूसरा पद कौन सा होगा, विशेष। जैसे अभी मैं बताया कृष्ण और सर्पा, तो कृष्ण आपका विशेषण और विशेष हो गया सर्पा, काला सांप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पहला पद इसका विशेषण और दूसरा पद जो होगा वो विशेष। ठीक है, उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं, या कह लें कर्मधारय समास आपका कहाँ होगा। और इसी प्रकार से आप द्विगु समास का भी एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया पंचगवम। ठीक है, ये जो पंचगवम है आपसे पूछ लिया कि पंचगवम पर कौन सा समास है, तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। कैसे, पहला शब्द आपका संख्यावाची मिल गया पंच, यानी पंचगवम, तो 5 गायों का, गवम यानी गाय, 5 गायों का समूह पंचगवम। अब आपसे दिया पंचवटी, क्या दिया, पंचवटी,
तो पहला शब्द कौन सा मिल गए? पंच। तो आप जान जाइए कि जहाँ पहला पद संख्यावाची मिल जाए, यानी जो संख्यावाचक पूर्व पद, संख्या पूर्वो द्विगु, जिसका पहला पद संख्यावाची मिल जाए वहाँ द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब ये समझ गए आप आसानी पूर्वक से। आगे देखिए, तो यहाँ इसका राइट उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, देखिए अब आपको देखना है, यहाँ संधि से मैंने एक प्रश्न दिया है, इसका विच्छेद करना है। हाँ, गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गुरुवे, गुरु और वे, गुरु ए और गुर वे, गुरव ए। तो यह प्रश्न, मैं एक प्रश्न आपको देता हूँ, आप कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए दे रहा हूँ। चलिए अब अगला तीसरा प्रश्न मित्रों जो है आपका, थोड़ा इसी में इधर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी पूर्वक दिखाई दे। ठीक है, हाँ अब देखिए दूसरा, जिस तीसरा प्रश्न कह रहा आपसे कि जिस समस्त पद में पूर्व पद या पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें होता है। यानी कह लें कि पूर्व पद यानी पहला पद और दूसरा पद, यानी पहले पद और दूसरे पद की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता हो या तीसरे पद की प्रधानता हो, वहाँ पर कौन सा समास होगा? तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा आप समझ सकते हैं कि यह हो जाएगी, जिसका कोई अन्य पद ही प्रधान होगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास का अभी मैंने आपको उदाहरण बताया, तत्पुरुष और कर्मधारय समास, इनके सभी अभी मैं आपको उदाहरण बताया हूँ। तत्पुरुष समास का एक उदाहरण मैं आपको फिर से महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, इसे आपको ध्यान से समझ लेना। तत्पुरुष समास का जैसे कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः, तो ये आपका किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का हो जाएगा। यानी कृष्णम श्रितः, कृष्ण का आश्रय लिया हुआ। ठीक है, ये अभी मैंने बताया। अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास के आपको बिल्कुल जिसका पहला शब्द क्या होगा? अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। परिभाषा तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन यह आप मोटी तौर से समझ लीजिए कि जिसका अव्ययी भाव, देखिए नाम से ही पता चल रहा, अव्ययी भाव समास नाम से ही पता चल रहा। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आदिहरि हो गया, आदिहरि, आदिहरि में पहला शब्द जो आपका है आदि है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गए। ऐसे भी पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे तो गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? चलिए यह प्रश्न भी आपके लिए, यह प्रश्न भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। 10 लाख के लिए, 1 लाख के लिए, 5000 के लिए या 10,000 के लिए, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, आपसे शब्द रूप पूछ लिया। युष्मद, युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं तुभ्यम तथा तव, या तुभ्यम तथा ते, तुभ्यम तथा तो, या त्वया तथा त्वाम। तो पांचवा प्रश्न है आपका, पांचवा का क्या सही हो जाएगा? ये आपका बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रच्छसि, द्रच्छति शब्द दृश्य धातु के किस लकार और एवं वचन पुरुष का है? छठवां प्रश्न आपका, तो ये क्या हो जाएगा? लट लकार है यानी वर्तमान काल का है, या लोट लकार है, लंग लकार है, या लिट लकार है? तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका भविष्य काल में जो है लिट लकार आपका प्रथम पुरुष एक वचन बन जाएगा, द्रच्छत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है आपका। देखिए हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह क्लास आपको महत्वपूर्ण हो जाएगी। न धर्म वृद्धेषु वयः समीच्यते, न धर्म वृद्धेषु वयः समीच्यते। यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास की है, भारवी की है, माघ की है, या श्रीहर्ष की है? 7वां तो किसकी हो जाएगी?
यह महाकवि कालिदास की पंक्ति हो जाएगी। किसकी? महाकवि कालिदास की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्धबोध विधायनी स्फुरंति सत कविर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। ये किसका कथन है? ये जो है किसका, 8वां प्रश्न है आपका, ये जो है किसका कथन हो जाएगा? तो ये किसका कथन है? ये आपके वाग्भट्ट का कथन हो जाएगा। वाग्भट्ट का कथन हो जाएगा। विश्वनाथ वही वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले। ठीक है। चलिए, मम्मट की रचना ध्यान रखना, इनकी रचना एक है काव्य प्रकाश। ठीक है, काव्य प्रकाश। और अब ये आपका अंतिम प्रश्न रहा कि संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? संस्कृत के प्रथम नाटककार कालिदास हैं, शूद्रक हैं, विशाख दत्त हैं या भाष हैं? तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो इनका नाटक हो जाएगा। और शूद्रक का मृच्छकटिकम आप जानते होंगे, प्रकरण है, 10 अंकों पर है। कालिदास के आपको 3 नाटक बिल्कुल ही, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो है नाटक तीनों मालविका यानी माँ से मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम, यह बहुत ही प्रसिद्ध कालिदास का, और अभिज्ञान शाकुंतलम तो विश्व प्रसिद्ध इनका नाटक हो जाएगा। महाकवि भास संस्कृत के प्रथम नाटककार हो जाएंगे। तो कौन सा सही हो गया? आपका डी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आखिरी प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो देखिए, यह जो है आपका निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। इस पर देखना कि ओंठ से कौन सी ध्वनि नहीं बोली जाती है। तो भाई जो आपका पा है, पा तो ओंठ से बोला ही जाता है। भा है, ये भी ओंठ से बोला जाता है। धा कहाँ से बोला जाता है? ये आपका दंत से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। और फा, ये भी आपका ओंठ से बोला जाता है। तो ओंठ से बोलने वाली ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, ये जान लीजिए। ठीक है। ओष्ठ से आपकी जो ध्वनियाँ बोली जाती हैं, एक तो आपका पावर्ग हो गया, पावर्ग। ठीक है। अब पावर्ग में पा, फा, बा, भा, म। ठीक है। ये ध्वनियाँ आपकी कहाँ से बोली जाती हैं? तो ओष्ठ से बोली जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और यही जो आपका धा है, ये कहाँ से बोली जाती है? तो ये आपकी दंत से बोली जाती है। अब इसका वर्ग धा किस वर्ग में आ रहा? ता, था और दा, धा और ना। ठीक है। तो ये जो है कहाँ से सब अक्षर बोले जाते हैं? ये आपके जो है दंत से बोले जाते हैं। कहाँ से? दंत से बोले जाते हैं। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करना और संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। नमः संस्कृताय।